हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आपका जो कि आपका अभी पेपर है ग्रुप 2 का जो पेपर है दोस्तों, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4। ठीक है, तो जो आपका कनिष्क सहायक है, सहायक प्रबंधन है, श्रम निरीक्षक, जितने भी आपका जो पेपर है इसमें ये पुराना ओल्ड पेपर 2017 का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, जीके का पोर्शन। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी सारी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे मिलने वाली दोस्तों। ठीक है, और वहाँ पे आपको एमसीसी क्लासेस जो है आपका उसमें जो चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा एमपी पुलिस का। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बात करता हूँ। सबसे पहले में क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन लगाने की कोशिश भी कीजिएगा, डिस्कशन भी हम करेंगे इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उत्तर पूर्व मानसून सबसे पहले निम्न में से किस राज्य को प्रभावित करता है? उत्तर पूर्व मानसून सबसे पहले किस राज्य को प्रभावित करता है? तो उत्तर पूर्व मानसून की हम बात करेंगे दोस्तों, तो उत्तर कहाँ है और पूर्व कहाँ है दोस्तों? तो ये उत्तर पूर्व ये वाली बात करी दोस्तों, तो ये कहाँ पे आएगा हमारे, ये किस राज्य में आएगा? तो दोस्तों याद रखना, तमिलनाडु राज्य को प्रभावित करता है। किस राज्य को प्रभावित करेगा? तमिलनाडु को। तो उत्तर पूर्व मानसून द्वारा सबसे पहले तमिलनाडु राज्य को प्रभावित किया जाता है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में की बात करी मैंने, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, याद रखना है। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है दोस्तों हमारा मासिम राम है। कौन सा है दोस्तों? मासिम राम, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। इनकी राजधानी देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों? चेन्नई है हमारी। क्या है? चेन्नई। गुजरात की बात करूं तो गुजरात की राजधानी क्या जाएगी दोस्तों? गांधीनगर। क्या जाएगी दोस्तों? गांधीनगर। ठीक है, सिक्किम की बात करें तो यहाँ की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। ठीक है, और कर्नाटक की बेंगलुरु है दोस्तों। क्या है? बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की दोस्तों? तो भारत में जो भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी वो किसके द्वारा की गई? तो ये हमारे विनोबा भावे के द्वारा जी की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो 1951 में ये की गई थी। ठीक है, तो आरंभ में स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि किसको हरित क्रांति के भारतीय जनक के रूप में जानते हैं? हरित क्रांति के भारतीय जनक के रूप में हम किसे जानते हैं दोस्तों? तो एम एस स्वामीनाथन को जानते हैं। किसको जानते हैं? एम एस स्वामीनाथन को। और सुंदरलाल बहुगुणा भी दे रखे दोस्तों, तो इनको हम जानते हैं किससे? चिपको आंदोलन से। किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक बार रिविजन फैक्ट है आपका, थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, बाकी एग्जाम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन आता है दोस्तों, ताजमहल आगरा में किस नदी के तट पर सफेद संगमरमर से बना एक मकबरा है? तो ताजमहल जानते हैं दोस्तों आगरा में बना है, किस नदी के किनारे है? तो याद रखना, यमुना नदी के किनारे दोस्तों। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। और काई से बना है दोस्तों? ये सफेद संगमरमर से यह बना है। तो ताजमहल का निर्माण और किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पे करवाया था। किस नदी पे दोस्तों? यमुना नदी के दक्षिणी तट पे यह निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम आबादी दोस्तों हमारे सिक्किम की है। किसकी दोस्तों? सबसे कम आबादी हमारी सिक्किम की है, ये आपको याद रखना है। और सर्वाधिक अगर आबादी आ जाए तो याद रखना उत्तर प्रदेश की। सर्वाधिक आबादी कहाँ की हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की। एक और फैक्ट दोस्तों, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है हमारा वो कौन सा है दोस्तों? केरल है। सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य हमारा केरल है। और भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा, राज्य कौन सा हमारा? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम यानी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी किस सन में हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी हमारी 1984 में। कब हुई थी दोस्तों? 1984 में, यानी कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटी थी। दूसरी बात यह है दोस्तों इसमें कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का यहाँ पे रिसाव हुआ था। ठीक है, तो बहुत लोगों की जान चली गई थी दोस्तों इसमें, तो ये आपको याद रखना है भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। और इसी के रिलेटेड दोस्तों ऑपरेशन फेज चलाया गया था। तो इस गैस का रिसाव कम करने के लिए कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन फेज चलाया गया था। तो दोनों आपको ये चीज यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा में सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला कौन रही दोस्तों? लोकसभा में सेवारत सबसे लंबे समय तक जो महिला सेवारत रही कौन रही दोस्तों? हमारी सुमित्रा महाजन, है ना। इनको अभी हाल ही में पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है दोस्तों? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, समाज सेवी के रूप में। दूसरी बात करें, इनका नाम है दोस्तों ताई के नाम से हम जानते हैं। और इंदौर से है ये। कहाँ से दोस्तों? इंदौर से। और 1989 से लगातार ये 8 बार सांसद रही। और ठीक है, और 8वीं बार ये लोकसभा की अध्यक्ष भी रही है। तो मध्य प्रदेश की ऐसी पहली महिला है जो लोकसभा अध्यक्ष बनी, तो सुमित्रा महाजन बनी। और ओवरऑल में देखें तो आप मीरा कुमार जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। टोटल 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपके भी वहां पे 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पीवी सिंधु भारत के किस राज्य से?
तो पीवी सिंधु भारत के हमारे किस राज्य से दोस्तों? आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पीवी सिंधु दोस्तों हमारी एक बैडमिंटन खिलाड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश से है। दूसरी बात करेंगे तमिलनाडु की, हम राजधानी डिस्कस कर चुके हैं आपसे, चेन्नई। ठीक है, केरल की बात करें आपको याद होना चाहिए तिरुवनंतपुरम, और कर्नाटक की हो जाएगी बेंगलुरु, और बेंगलुरु को ही हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं दोस्तों भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे दोस्तों, आकांक्षा परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू हुई थी? तो आकांक्षा परियोजना दोस्तों ये आदिवासी छात्रों को बढ़ावा देने के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, इसके द्वारा स्टार्ट की गई। तो ये हमारे डिंडोरी जिले के द्वारा स्टार्ट की गई। किसके द्वारा? डिंडोरी जिले के द्वारा यह स्टार्ट की। तो आदिवासी छात्रों को ई लर्निंग मंच के माध्यम से दोस्तों शिक्षित करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों है ना 19 दिसंबर 2016 को में भारत के प्रथम भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी थी? ये कानपुर में रखी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। उस टाइम का करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर भी आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट बनी है एमपी पुलिस की करंट अफेयर की, तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं क्योंकि आपका करंट अफेयर एमपी का ही है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंगरौली में संचालित सभी प्रमुख सक्रिय कंपनियां भारत उद्योग से संबंधित है। तो किस उद्योग से संबंधित है दोस्तों? तो सिंगरौली में संचालित जो जितनी भी आपकी कंपनियां हैं वो कैसे रिलेटेड है? ऊर्जा से रिलेटेड है ना। आप जानते हैं कोयलांचल के रूप में भी जानते हैं, कोयला राजधानी भी हमारी, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी दोस्तों। ठीक है, और सिंगरौली में संचालित सभी प्रमुख सक्रिय कंपनियां भारतीय ऊर्जा उद्योग से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगरों में से एक जिसका नाम जो कि नेशनल ज्योग्राफी में जिनका मैगजीन में कवर आया था, कवर में फोटो आया था, ये बड़े प्रसिद्ध है दोस्तों, सीता नाम था। क्या नाम था? सीता। तो नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन के कवर पर दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगर में से एक बाघ का नाम था सीता को दिखाया गया। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघ के लिए भी प्रसिद्ध जाना जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा घनत्व मध्य प्रदेश का बाघों की दृष्टि से बांधवगढ़ में जो कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में हमारा पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों एक कहना मेरा यह है कि विविध वाला जो टॉपिक है ना उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप एग्जाम में। ठीक है, लूसेंट वाला जो पोर्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं इससे, जिससे यह आया है कि पहली भारतीय बोलती फिल्म कौन सी थी दोस्तों हमारी? तो पहली बोलती फिल्म जो थी दोस्तों हमारी वो थी आलम आरा। कौन सी थी दोस्तों? आलम आरा थी। तो पहली भारतीय फिल्म है ना जो कि कौन सी थी? मध्य आलम आरा थी दोस्तों। ठीक है, और पहली मुख्य फिल्म आ जाए तो दोस्तों वो थी हमारी हरिश्चंद्र, ये आपको याद रखना है। और जो हरिश्चंद्र थी दोस्तों 1912 में आई थी, और आलम आरा 1931 में आई थी। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। अगला आता है तबलीगी इज्तिमा कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रीवा की बात करें तो महामृत्युंजय का मेला लगेगा। और जबलपुर से दोस्तों कौन संबंधित है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ये जबलपुर से रिलेटेड है। ठीक है, सतना में मेहर एक स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मेहर माता के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे दोस्तों? तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे के रूप में या फिर सुशासन दिवस के रूप में। ठीक है, और इनको भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भारत के प्राथमिक कानून अधिकार कौन है? भारत के प्राथमिक कानून अधिकारी कौन है दोस्तों? तो पहले जो प्राथमिक जो कानून अधिकारी हमारे वो होते हैं महान्यायवादी। कौन होते हैं दोस्तों? महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के अनुसार। किसके अनुसार? अनुच्छेद 76 के अनुसार। तो याद रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और महान्यायवादी भारत के प्राथमिक विधि अधिकारी भी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसको विश्व का सबसे बड़ा भूख हड़ताली कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो इरोम चानू शर्मिला जी को कहा जाता है। तो इरोम चानू शर्मिला दोस्तों मणिपुर की मानव अधिकार कार्यकर्ता है, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में लागू जो सशस्त्र बल यानी कि विशेष शक्ति अधिनियम 1958 को हटाने के लिए इन्होंने लगभग 16 वर्षों तक भूख हड़ताल पर रही है ना। और इन्हें विश्व का सबसे बड़ा भूख हड़ताली भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है ना। बीच बीच में जो रहते हैं उस टाइप का सिस्टम रहा है। तो इरोम चानू शर्मिला जी, और ये कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों? हमारे मणिपुर की रहने वाली थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को विश्व बैंक द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा बचाने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो किसको रखा है दोस्तों? ये हमारे आंध्र प्रदेश को रखा गया है। ठीक है, चलो और यहीं पे एक योजना चल रही है, चलो बात करते हैं कुछ योजनाओं की दोस्तों, आपके साथ शेयर हो जाएगी तो आपके एग्जाम में भी आ सकती है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं दोस्तों,
FIR आपके द्वार, कौन सी योजना? FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई। शिव भोजन योजना महाराष्ट्र की। शिव भोजन योजना कहाँ की दोस्तों? ये आपकी महाराष्ट्र की। और आंध्र प्रदेश में नाडू नेडू योजना, नाडू नेडू प्रोग्राम या नाडू नेडू योजना के नाम से जानते हैं। गुजरात की बात करें तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना कहाँ की दोस्तों? ये हमारी हो जाएगी गुजरात की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, जो कि इंदौर में पड़ता है। ठीक है, DAVV के नाम से। यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है देवी अहिल्याबाई के नाम से। तो मध्य प्रदेश में टोटल 5 हवाई अड्डे हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और एक है आपका खजुराहो। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, एक आपका खजुराहो। तो टोटल 5 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय लेवल का दोस्तों देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा निम्न में से किस राज्य से रिलेटेड है? तो याद रखना दोस्तों, गरबा हमारे कहाँ होता है दोस्तों? गुजरात में होता है। ठीक है, और अगला आता है कर्नाटक में, तो यक्षगान कर्नाटक का हो गया। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। गुजरात में गरबा हो गया दोस्तों। महाराष्ट्र की बात करें तो आपको याद होना चाहिए लावणी। कौन सा दोस्तों? लावणी हमारे महाराष्ट्र का है। ठीक है, और केरल का आपको याद होना चाहिए दोस्तों, कौन सा हो सकता है? प्लीज कमेंट कीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उस समय तो दूसरे थे दोस्तों, जिनका नाम था और कुछ, यानी कि आपके उस समय तो 2016 की बात चल रही, 17 की बात चल रही। तो ये थे दोस्तों आपके शायद डेविड DV ऐसे कुछ करके थे ये, चलो देख लीजिए। इनका आंसर था दोस्तों आपका, ये था अलका सिरोही। चलो चेंजेस है। तो अभी वर्तमान में तो प्रदीप कुमार जी हैं। कौन है दोस्तों? प्रदीप कुमार जी हैं, प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों? ये ऊंट होता है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों? हमारा ऊंट है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान की राजधानी क्या होती है? जयपुर। और यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी दोस्तों? 200। अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? हमारे जबलपुर में। कहाँ पे? जबलपुर में। ठीक है, तो प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र वैसे तो धार है ना, धार जो पीतमपुर में, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इस वजह से हमने जबलपुर बताया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। सांस्कृतिक राजधानी भी हमारी जबलपुर है। क्वेश्चन हमारा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या है दोस्तों? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी क्या है दोस्तों हमारे? तो ये बांसुरी वादक। कौन है दोस्तों? बांसुरी वादक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो याद होगा दोस्तों, सोमनाथ मंदिर हमारा कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी योजना? तो वन धन योजना याद रखिएगा, है ना। गरिमा योजना हमारी उड़ीसा में चल रही है। कौन सी योजना? गरिमा योजना। और एक चल रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, सुकन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना, ये हमारी उत्तर प्रदेश में चल रही। तो दोस्तों यहाँ पे आपके टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल का नाम क्या है दोस्तों? तो आप DCC MCC क्लासेस आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, आपको ये चैनल मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिन विद्यार्थियों की 1-2 दिन में जिनकी एग्जाम है, वो अच्छे से इस चीज़ को देख लें। तो प्लीज़ दोस्तों सभी विद्यार्थी चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद साथियों।